नमस्कार। एस कुमार कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लास में हम जो पीछे के बचे हुए क्वेश्चनों को ही डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, फुल फॉर्म ऑफ डी आर ए एम। डी आर ए एम की फुल फॉर्म बतानी है। तो ऑप्शन 1 है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डाउनलोड रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक मेमोरी रैंसम एक्सेस या डिफरेंट मेमोरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, इसकी फुल फॉर्म होती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। जो कंप्यूटर की टेम्परेरी मेमोरी होती है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इंसर्ट इमेज वी यूज टैग। इंसर्ट इमेज के लिए कौन सी टैग यूज की जाती है HTML के अंदर? पिक्चर टैग है, PIC पिक टैग है, IMG टैग है या इमेज टैग है? HTML के अंदर कोई भी पिक्चर इंसर्ट करने के लिए टैग है IMG। थर्ड ऑप्शन इसका सही है। किस तरह से यूज होगी? टैग के अंदर और IMG और स्पेस SRC इक्वल SRC इज इक्वल एड्रेस, और इस तरह से उसके अंदर हम टैग यूज करते हैं। तो इसका सही उत्तर है थर्ड ऑप्शन, इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an integrator set of program that controls the resources of computer system and provide its user and interface that is easy to use। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना है। इनमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंपाइलर है या हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम है या इंटरप्रेटर है। एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल करता है रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, सिस्टम के जो रिसोर्सेज है उनको कंट्रोल करता है, एंड प्रोवाइड इट्स यूजर, जो यूजर एन इंटरफेस दैट इजी यूज, जो यूजर इंस्ट्रक्शन देते हैं उनको कंट्रोल करता है। किसके द्वारा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम। कंपाइलर के द्वारा कंपाइल किया जाता है कोई भी प्रोग्राम जिसके कोड को हाईली लैंग्वेज होती है, हाईली लैंग्वेज मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के काम आती है, और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोडिंग को कंपाइल करने के काम आती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्मॉल डार्क स्क्वायर इन द राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द सेल इज कॉल्ड। एक डार्क स्क्वायर इन द राइट हैंड कॉर्नर ऑफ दिस सेल कॉल्ड। जो राइट हैंड कॉर्नर में एक डार्क स्क्वायर ऐसा आता है और उसको सेल स्मॉल डार्क सा, उसको क्या कहते हैं? हैंडलिंग कहते हैं, फिल्टर कहते हैं या फील हैंडलिंग। इसको इस तरह से कोई भी अगर ऑप्शन करते हैं उसको फील हैंडलिंग करते हैं। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, फील हैंडलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस सॉफ्टवेयर containing the interpreter that convert the binary code to machine code। सॉफ्टवेयर इंटरप्रेटर कन्वर्ट करता है बाइनरी कोड को मशीनी कोड में, वेयर द पाइथन प्रोग्राम रन कॉल्ड। जो पाइथन प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है बाइनरी कोड को मशीनी कोड में, कौन करता है? पाइथन
विस्टेक मशीन या पाइथन वर्चुअल मशीन, पाइथन वर्चुअल मेमोरी, पाइथन विस्केस मेमोरी। तो इसमें इसका सही उत्तर है पाइथन विजुअल मेमोरी। तो इसका सही आंसर है सेकंड, पाइथन विजुअल मशीन। मेमोरी नहीं है, मशीन है इसका राइट आंसर। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही है। जो पाइथन के अंदर बाइनरी कोड को मशीनी कोड में कन्वर्ट करती है और वो रन कराते हैं पाइथन वर्चुअल मशीन के द्वारा किया जाता है। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सी फाइल हैंडलिंग इक्वलेंट टू स्कैनअप। जो सी फाइल हैंडलिंग के लिए हम जो कमांड यूज करते हैं, स्कैनअप %d, कोमा एंड एम्परसेंड और BAL, ये यूज करते हैं। इसके सिमिलर बतानी है, इसकी इक्विवेलेंट बतानी है कि कौन सी फाइल हैंडलिंग के लिए हम लिख सकते हैं। fscanf, स्टैंडर्ड इन, या fprintf, या scanf वैल्यू। तो इसमें से इसके बराबर, इसके इक्विवेलेंट कौन सी हम कमांड के द्वारा फाइल हैंडलिंग कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है फर्स्ट ऑप्शन, fscanf स्टैंडर्ड इनपुट %d एंड VAL एक वेरिएबल है, इसको कनेक्ट करता है किसमें, इंटीजर जो डाटा टाइप ले रखे हैं उसमें स्कैनर। तो इसके इक्विवेलेंट जो फाइल है, इक्विवेलेंट जो कमांड है वो है fscanf स्टैंडर्ड इन %d और %VAL इसके द्वारा। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम टू असिस्ट यूजर इन locating information on the web are called। जो इंफॉर्मेशन वेब के द्वारा हम वेब में, जो प्रोग्राम जो असिस्ट यूजर लोकेट द इंफॉर्मेशन ऑन दी वेब आर कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं। जो यूजर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है वेब के अंदर, लोकेटर इंजीनियरिंग, वेब ब्राउजर, या रिसोर्स लोकेटर, या सर्च इंजन। तो हम जो भी इंफॉर्मेशन वेब के द्वारा लेते हैं वो सर्च इंजन के द्वारा लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, सर्च इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पावर पॉइंट व्यू डिस्प्ले each slide of the presentation as a thumbnail and is useful for rearrange slide। पावर पॉइंट के अंदर जो भी डिस्प्ले, जो स्लाइड को डिस्प्ले करते हैं प्रेजेंटेशन थंबनेल के अंदर, और उनको क्या कहते हैं, वो किसके द्वारा किया जाते हैं। स्लाइड सॉर्टिंग, स्लाइड व्यू के द्वारा, स्लाइड मास्टर के द्वारा, या नोट्स पेज के द्वारा। तो इसका जो थंबनेल होता है वो स्लाइड सॉर्टिंग के अंदर होता है, स्लाइड सॉर्टिंग के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, स्लाइड सॉर्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद इन ब्लॉक, ये मिडिल ब्रैकेट बोलते हैं इनको, हैज द फॉलोइंग स्कोप। जो इस ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसको क्या बोलते हैं। फाइल स्कोप, लोकल स्कोप, क्लास स्कोप, या ग्लोबल स्कोप। तो इन जो ब्रैकेट के अंदर होंगे उसको लोकल, लोकल स्कोप के द्वारा बोला जाता है, लोकल स्कोप। क्योंकि जो प्रोग्राम के अंदर इन ब्रैकेट में हो वो इसी के अंदर यूज किया जा सकता है उस वेरिएबल को, तो उसको लोकल स्कोप बोलते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही है, लोकल स्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following provide the ability to
query information from the database and insert into the delete from update in the database। यानी कि डाटाबेस से इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट किसके अंदर, कौन सी कमांड के अंदर आते हैं? डीएमएल, डाटा मैनिपुलेट लैंग्वेज, डीडीएल, डाटा डिफाइन लैंग्वेज, या क्यूरी या रिलेशन स्कीम के अंदर। क्यूरी के अंदर जो भी इंसर्ट, डिलीट एंड मॉडिफाई ये कमांड सारी किसमें आती हैं? डीएमएल इसके अंदर आती हैं, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर आती हैं। तो इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन, डीएमएल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए वैलिड सेल एड्रेस एमएस एक्सेल? एमएस एक्सेल के अंदर एक वैलिड सेल आईडी बतानी है, सेल एड्रेस बताना है। ए कोलन 20, बी कोलन 15, D6 या 10H। तो इनमें से जो एक्सेल के अंदर सेल का जो एड्रेस होता है वो वैलिड कौन सा है वो बताना है। सेल इस तरह से एक्सेल के अंदर रो एंड कॉलम होते हैं और एक जो खाना होता है उसको हम सेल बोलते हैं। हर सेल की एक आईडी होती है और उसका एक एड्रेस होता है। जैसे मान लो कॉलम ये है ए और ये है बी और ये रो है 1 और ये है 2। तो इस सेल की आईडी होगी A1। इसको क्या लिखेंगे? A1, यानी कि पहले कॉलम का नाम और फिर रो का नाम। इसी तरह से इसका की आईडी क्या होगी? B1, इसकी आईडी B2। तो यहां वैलिड सेल एड्रेस पूछ रखा है, तो वैलिड सेल एड्रेस जैसे A1 है, इसी तरह से इसमें कौन सा है? D6, यानी कि D6 एक वैलिड सेल एड्रेस है। तो राइट आंसर है D6, ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML टैग मस्ट बी रिटन विद इन। जो HTML की टैग किसके अंदर लिखी जाती है, किसके अंदर जो टैग है वो आती है? पैरेंथेसिस जो छोटी ब्रैकेट होती है, बड़ी ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट या लेस देन, ग्रेटर देन आता है इसके अंदर। HTML की टैग हमेशा लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर लिखा जाता है। तो इसका सही उत्तर है फोर्थ ऑप्शन, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द कैलकुलेशन एंड डिसीजन मेकिंग ऑपरेशन आर परफॉर्म इन विच यूनिट? किस यूनिट के द्वारा किया जाता है? जो कंप्यूटर के ऑल कैलकुलेशन और डिसीजन मेकिंग ऑपरेशन किसके द्वारा किया जाता है? कंट्रोल यूनिट के द्वारा, एल्गोरिथम यूनिट के द्वारा, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के द्वारा या मेमोरी यूनिट के द्वारा? जो कैलकुलेशन एंड डिसीजन मेकिंग ऑपरेशन होता है वो ALU करती है। ALU जो कंप्यूटर की यूनिट होती है वो 3 प्रकार की होती है, ALU, CU या LU। जो सारा डिसीजन होता है वो कैलकुलेशन होता है ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान is used to detect the error in the header to the avoid misdelivery। जो एरर हेडर के अंदर जो करता है डिटेक्ट, उसको क्या बोलते हैं? चेकसम बोलते हैं, फॉल्ट बोलते हैं, एरर बोलते हैं या पैडिंग बोलते हैं। तो उसको बोलेंगे चेक सम। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in database type the field is used to insert various object mode in other windows application into table। टेबल के अंदर दूसरे एप्लीकेशन से इंसर्ट किया जाने वाला किसके द्वारा किया जाता है?
एसक्यूएल क्यूरी के द्वारा, ज्वाइन ऑब्जेक्ट के द्वारा, ओएलई ऑब्जेक्ट के द्वारा या हाइपर लिंक के द्वारा। यानी कि एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में कोई भी एप्लीकेशन इंसर्ट करनी है तो वो ऑब्जेक्ट के द्वारा होगा, तो उसमें आएगा ओएलई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एमबीडी। इसके द्वारा इसकी फुल फॉर्म होती है लॉक, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग ऑब्जेक्ट के द्वारा हम कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन, OLE ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ ASCII, इसकी फुल फॉर्म बतानी है। तो इसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका सही उत्तर है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका सही उत्तर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान अलाउ यू टू synthesize and analyze data from list एग्जिस्टिंग टेबल। टेबल के अंदर जो लिस्ट बनाते हैं डाटा वो किसके द्वारा होती है? टेबल के द्वारा, मर्ज टेबल के द्वारा, हेड टेबल के द्वारा या प्योर टेबल के द्वारा। जो भी होता है डाटा इसके एनालिस्ट या डाटा लिस्ट होती है, यानी कि इसके अंदर टेबल पहले से होती हैं, वो होती हैं प्योर टेबल। इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, जो राइट आंसर इसका प्योर टेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमांड इज यूज टू डुप्लीकेट द एक्टिव डॉक्यूमेंट्स अंडर डिफरेंट नेम, यानी कि वो कौन सी कमांड के द्वारा यूज किया जाता है कि डुप्लीकेट जो एक्टिव डॉक्यूमेंट्स को डिफरेंट अलग नेम डाले। फाइल के अंदर जाके सेव एज करना, फाइल के प्रिंट एज करना, विव के अंदर जाके सेव करना या विव के अंदर जाके सेव एज करना। अगर कोई पहले से एक्टिव डॉक्यूमेंट्स है उसका दूसरा डिफरेंट नाम, उसी फाइल का दूसरा नाम देना है, डुप्लीकेट उसी फाइल को बनाना है, तो उसको सेव एज बोलते हैं। और सेव एज हमेशा फाइल ऑप्शन के अंदर होता है, न कि विव के अंदर। तो फाइल और सेव एज पे क्लिक करेंगे तब उसी फाइल, डुप्लीकेट फाइल का डिफरेंट नेम में तैयार कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, फाइल सेव एज। इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ डाटा ऑर्गेनाइज्ड इन रो विच फंक्शन इज यूज टू सर्च द वैल्यू। जो हमें डाटा है वो रो के अंदर है और कोई वैल्यू सर्च करनी है, किस फंक्शन के द्वारा किया जाएगा? एच लुकअप के द्वारा, वी लुकअप के द्वारा, आर लुकअप के द्वारा या सी लुकअप के द्वारा। तो ये तो दोनों फंक्शन कोई होते नहीं है, वी लुकअप होता है और एच लुकअप होता है। एच लुकअप ओरिजेंटल लुकअप होता है और वी होता है वर्टिकल लुकअप। जो रो होते हैं वो ओरिजेंटल, इस तरह से ये रो होती है, यानी कि इस तरह से पूरी रो होती है। तो इस तरह से वैल्यू सर्च करता है एच लुकअप। और कॉलम के अंदर अगर यहाँ पे कॉलम होता, अभी कॉलम के अंदर डाटा सर्च करना है तो वी लुकअप आता, लेकिन यहाँ रो है तो एच लुकअप। इसका सही उत्तर है एच लुकअप के द्वारा हम वैल्यू सर्च कर सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर इफ द डाटा ऑर्गेनाइज इन यहाँ कॉलम होता तो इसका आंसर होता वी लुकअप, लेकिन यहाँ रोज के अंदर हमें डाटा सर्च करना है तो वो एच लुकअप के द्वारा किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर है फर्स्ट ऑप्शन, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान इज ए ड्राइंग ऑब्जेक्ट विच इन यूजली प्रिंट एज द बैकग्राउंड ऑफ टेक्स्ट ऑन ऑल पेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स। एज ए ड्राइंग ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो यूज करना है, विच इज यूजली प्रिंट, जो प्रिंट के साथ आए बैकग्राउंड के अंदर टेक्स्ट की तरह।
ऑल पेजेज और डॉक्यूमेंट्स के ऑल पेजेज में आए, तो ये किसके द्वारा किया जाता है? क्लिक के द्वारा, आर्ट के द्वारा, और वाटर मार्क के द्वारा, या हेडर के द्वारा। तो ऐसा तो पॉसिबल तभी होता है जब वाटर मार्क लगता है, जो पेज के बैकग्राउंड में टेक्स्ट लिख सकते हैं कुछ भी। तो इसका सही उत्तर है वाटर मार्क के द्वारा। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पाइथन एलिमेंट ऑफ द लिस्ट आर रिटन इनसाइड। जो पाइथन लैंग्वेज में एलिमेंट जो लिस्ट बनाते हैं वो किसके द्वारा, किस तरह से लिखी जाती है? कौन सी ब्रैकेट में लिखी जाती है? बड़ी ब्रैकेट में, मिडल ब्रैकेट में, छोटी में, या लेस देन, या ग्रेटर देन? पाइथन के अंदर जो लिस्ट बनती है वो बड़ी ब्रैकेट के अंदर, इसके अंदर लिखे, जैसे 1, 2, 2, 3 इज इक्वल टू, और कोई भी वेरिएबल दे दिया हमने, तो इस तरह से ये आती है। तो इसका सही उत्तर है फर्स्ट ऑप्शन, यानी बड़ी ब्रैकेट होती है उसके अंदर। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउ यू टू अलर्ट ऑल द स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन। जो ऑल द स्लाइड इन ए प्रेजेंटेशन में अलाउ करता है, हैंड आउट मास्टर द्वारा, आउटलाइन मास्टर द्वारा, स्लाइड मास्टर द्वारा, या नोट मास्टर द्वारा। तो जो ये अलाउड करता है सारी को, वो स्लाइड मास्टर के द्वारा, यानी कि इसका थर्ड ऑप्शन इसका सही उत्तर है, स्लाइड मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ वी एमवीसी। एमवीसी की फुल फॉर्म बतानी है, मेमोरी वर्चुअल कंट्रोलर, या मॉडल वीव कंटेनर, या मैक्सिमम वीव कंटेनर, या मॉडल वीव कंट्रोल। तो वीएमसी की फुल फॉर्म होती है मॉडल वीव कंट्रोलर। इसका फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर है, मॉडल वीव कंट्रोलर, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोल प्लाजा सेमलेस एप्लीकेशन ऑफ इन एंड। जो टोल प्लाजा की जो एप्लीकेशन है वो किस तरह से काम करती है? स्टैक के द्वारा, क्यू के द्वारा, या लिंक लिस्ट द्वारा, या ग्राफिक्स के द्वारा? जो टोल प्लाजा होते हैं उसमें क्या होता है, फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट, यानी कि जो पहले आए वो पहले जाए, यही होता है। तो ये सारी चीजें किस में होता है? क्यू, क्यू के अंदर होता है। फर्स्ट इन, एफ आई, और इफो, इसको इफो बोलते हैं, इफो। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा पहले जाएगा। तो इसी तरह से टोल प्लाजा की जो एप्लीकेशन है वो काम करता है। स्टैक क्या होता है? फर्स्ट इन, लास्ट इन, और फर्स्ट आउट। लिफो, लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये स्टैक के द्वारा, इस तरह से स्टैक होता है वो लिफो के द्वारा काम करेगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो क्यू होती है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो टोल प्लाजा होता है जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा पहले जाएगा। तो इसका राइट आंसर है क्यूज, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन। नीचे दिए गए ऑप्शनों में से बताना है कि आपको कौन सा सर्च इंजन नहीं है। याहू एक सर्च इंजन है, गूगल एक सर्च इंजन है, और इंटरनेट एक्सप्लोर एक सर्च इंजन है। तो इसका मतलब ये सर्च इंजन नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है, फोर्थ ऑप्शन इसका सही उत्तर है। तो ये थी आज की क्लास। आज की क्लास के जो क्वेश्चन थे वो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, और उन्हीं एग्जाम जो पीछे हुए एग्जाम उन्हीं में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये थी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।